हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों, बोर्ड में लिखे हुए हैं दोनों क्वेश्चंस। पहले हम करेंगे इसके अंदर जेई 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों, हमारे पास दो इक्वल मास के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वो एक सर्कल में है, एक सर्कल में है, दो मासेस एम एम, क्लियर है। तो ये सर्कल में रेडियस आर है जिसका, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने की बजाय ये क्या करते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम पे लगता है, सन एंड अर्थ, मून क्या करते हैं सब, सन बीच में है, इसके चारों तरफ अर्थ गोल गोल घूम रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? ओके। अगर कभी भी ऐसे सवाल आ जाए कि जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है और वहां पे आपको रीजन पता हो कि कौन सा फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन दे रहा है, आपको तुरंत वहां पे दोनों को कंपेयर करना है। समझ में आ गई बच्चों बात? मैं लिख रहा हूं इसको और इसके ऊपर बेस्ड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। तो बच्चों यहां क्वेश्चन क्या है, दो पार्टिकल m1 m2 दे आर मूविंग इन ए सर्कल जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। आर ले लेते हैं एक बार यहां पे, आर का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? मैंने आर यहां पे सिंपल लिया, एक बार वैल्यू पुट नहीं किया मैंने, एक बार इसको समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमते रहते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चों ये बात? समझ में आ गई? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। क्लियर हो गया? और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहां इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, एफ सी इज इक्वल्स टू एफ जी एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर। आर क्या लेना है, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो सिंपल यहां पे ये आर ले लेते हैं, नहीं, ये यहां से कितना दूर है, डायमीटर डिस्टेंस पे दूर है ना। अगर ये यहां आ जाएगा, मान लो ये यहां आ जाएगा, तो गैप इनके बीच का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया? तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2r का स्क्वायर। जो कॉमन मिस्टेक है बच्चों वो यही होती है इस क्वेश्चन में, बाकी आसान है, हो जाएगा। अब तो m से m को कैंसिल कर दो और v स्क्वायर बाई आर जी m बटे 4r का स्क्वायर, r से r को कैंसिल कर दो, v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, रूट आ जाएगा ना। अगर यहां से स्क्वायर हटता है तो यहां रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी m डिवाइड बाय 4r। क्लियर बच्चों? ऑप्शन में चेक कर लो, gm बाय r, gm बाय 4r, gm बाय 4r, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो, कभी भी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आ जाए, फोर्स वहां पे कोई भी हो, कंपेयर कर देना। एग्जांपल लेता हूं, अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है QVB, यही होता है। और ये क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के साथ कंपेयर कराओगे, जैसे आपने यहां पे किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर कराया है। क्लियर हो गया? तीसरा, अगर बात आ जाती है एटम की, मान लो हमने बात कर ली हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर
कोई इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स है, कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe इज इक्वल्स टू, क्या कर रहा है ये, घुमा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तीनों कॉन्सेप्ट सेम है, बिल्कुल सेम, समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके फोर्स के फॉर्मूले को कंपेयर कर दो, किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार। स्टार बना लेते हैं बच्चों पहले, ये मैंने एक स्टार बना दिया, ठीक है, मैसिव स्टार है, और यहां पे कोई प्लैनेट है बच्चों, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसका रेडियस दे रखा है बच्चों यहां पे बड़ा आर, कैपिटल आर मैंने यहां मेंशन कर दिया। उसके बाद टाइम पीरियड लग रहा है इसको टी, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करना, ठीक है। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा गिवन है आर रेडियस, टाइम पीरियड टी, ठीक है, और क्या गिवन है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बच्चों प्लैनेट की बात हो रही है, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बताओ बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर -3/2, ये भी गिवन है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन बिटवीन देम। अब बच्चों गोल गोल घूमने वाली बात आ गई, कौन सा फोर्स लग रहा है, बताओ, कमेंट में कमेंट कर दो, देख लूंगा मैं। तो कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात, ओके। तो फिर वही यही इक्वेशन दोबारा यूज करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, GMM डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बटे आर, ये बच्चों इक्वेशन है। अब हमें मासेस वगैरह नहीं दिए हुए, ठीक है, मास नहीं दिया हुआ, तो हम सिर्फ इसमें प्रोपोर्शनल को यूज करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, नोट करो इतना एक बार, ओके। गिवन डेटा ये है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लिख लेते हैं mv स्क्वायर बटे आर, इसको ओपन कर लो बच्चों, कोई कांस्टेंट आएगा, k मान लेते हैं, k, आर पावर -3/2। क्लियर होगी बात। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो टाइम का वैल्यू इनमें से किसी एक के प्रोपोर्शनल है। टाइम के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास ये वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, उसको कन्वर्ट करते हैं हम ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको याद रखना है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t और रेडियस है हमारा आर v, तो v की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2πr डिवाइड बाई टी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो सर्कल में चक्कर काट रहा है एक, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2πr डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, t, 2πr डिवाइड बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। ऐसे भी कर सकते हो या इसी रिलेशन से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता हो, ठीक है, ओके। अब इसकी जगह इसको पुट करते हैं, ठीक है, m को नीचे भेज सकते हो यहां पे, v स्क्वायर, तो v की वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, कितनी है 2πr डिवाइड बाई t, और नीचे इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, r ऑलरेडी था, इक्वल टू k डिवाइड बाई m कर लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट है, और r पावर -3/2, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा, जगह कम है हमारे पास। क्या निकालना है, टाइम का
प्रोपोर्शनल आर के साथ। ठीक है, टाइम को उधर ले जाओ, बाकी टर्म्स इधर ले आओ। तो यहां से पहले देख लो कुछ कटता है क्या, पहले इसको खोल लेते हैं। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर आर। बच्चों इसको ऊपर लेके आ रहा हूं, ठीक है, m को ऊपर लेके आ रहा हूं, m, k को नीचे लेके आ रहा हूं, k इक्वल टू आर पावर -3/2। ठीक है, t को ऊपर ले जाते हैं क्योंकि मेरे को t आमने सामने चाहिए r के, और r से एक r कट गया। 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई k। ठीक है, t स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं और r वाले को नीचे ले आते हैं, -3/2। ठीक है, एक r ऊपर पड़ा था उसको लिख लो, इक्वल टू t का स्क्वायर। अब बच्चों 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट। k हमने कांस्टेंट माना था, कोई भी प्रोपोर्शनल होगा उसमें ओपन हुआ था। ठीक है, वापस बंद कर देंगे इसको। तो बच्चों इसको ऊपर ले जाओ, अगर 1/x -1 को ऊपर लिखते हैं तो क्या आ जाता है, +1 होता है ना। सेम r पावर -3/2 को ऊपर ले जाओ, एक r पहले से था, r पावर 3/2। इस सारे को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोपोर्शनल की टर्म्स में, और t का स्क्वायर। तो बच्चों बेस सेम, पावर ऐड, 3/2 प्लस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। 2 एकम 2 और 3 5, r पावर 5/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, r पावर 5/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन क्लियर है, समझ में आ गई कहानी। क्या सीखा इस लेक्चर से, क्या सीखा आपने। घूमने वाला कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, उसमें आपको फोर्स देखना है किस वजह से है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है या आपका मैग्नेटिज्म वाला है या ग्रेविटेशनल वाला है, उसको कंपेयर कर दोगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। टाइम पीरियड निकालने का क्वेश्चन आ गया तो v को लिख दोगे ओमेगा r या 2πr/t। खेल खत्म। समझ में आ गया बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।